राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान में खड़ा खेजड़ी वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि मरुस्थल के जीवन, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। थार के कठिन रेगिस्तानी जीवन में खेजड़ी को लोगों का सच्चा साथी माना गया है। ये वही वृक्ष है जिसे बचाने के लिए 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई स्त्री, पुरुष और बच्चों ने प्राणों की आहुति दी थी। अमृता देवी के नेतृत्व में हुए इस बलिदान को इतिहास में खेजड़ली नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे चलकर चिपको आंदोलन का अग्रदूत भी माना गया। हर साल 12 सितंबर यानी अगले माह को इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। सदियों से ये रेगिस्तान का कल्पवृक्ष मरुस्थली को रोकता, लोगों को भोजन, लकड़ी और जीवन देता आया है। लेकिन आज यह जलवायु परिवर्तन, अंधाधुंध कटाई और विकास परियोजनाओं के नाम पर गंभीर संकट में है। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है, जिसे राजस्थान का कल्पवृक्ष और रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। इसकी आयु 5000 वर्ष तक मानी जाती है। मजबूत लकड़ी का उपयोग ईंधन, फर्नीचर, यज्ञ, पूजन और हल बनाने तक में होता है। यह वृक्ष भारत के अलावा अफगानिस्तान, अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ इसे गफ कहा जाता है, में भी पाया जाता है। सूखे इलाकों में इसकी सबसे बड़ी विशेषता मरुस्थलीकरण को रोकने की क्षमता है, यानी डेजर्ट कम हो। खेजड़ी का फल सांगरी राजस्थान की मशहूर डिश है, जिसे 15% प्रोटीन, 8 से 12% फाइबर, 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट और 2 से 3% फैट होता है। कैल्शियम, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर सांगरी को गर्मी में शरीर का तापमान संतुलित रखने के लिए भी जाना जाता है। ग्रामीण अंचल में यह ग्रीष्मकाल के दौरान किसानों को, विशेषकर महिलाओं को, बच्चों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। लेकिन उत्पादन घटने से इसका दाम 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। आज पूरी दुनिया बदलते पर्यावरण और परिवेश के संकट से जूझ रही है। खेजड़ी भी इससे अछूता नहीं रह गया। यह संकट दोहरे स्तर पर है, एक पेड़ के स्तर पर और दूसरा फली सांगरी के स्तर पर। किसानों का मानना है कि पहले खेजड़ी की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे हल चलाना भी दूभर हो जाता। लेकिन पिछले 30-35 वर्षों के दौरान इसकी संख्या घटकर आधे से भी कम रह गई है। ये पेड़ लगातार सूखते जा रहे हैं। खेजड़ी पर आया संकट बहुआयामी है। कुछ कारण तो परंपरागत हैं और कुछ हालिया जलवायु परिवर्तन के चलते भी उभरे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थल में भूजल का स्तर गिरने और तापमान बढ़ने से खेजड़ी की जड़ों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है और यह कीड़े मकोड़े और फफूंद के हमलों के प्रति संवेदनशील हो गया है। हाल के वर्षों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलौदी जैसे जिलों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खेजड़ी के लाखों पेड़ काटे गए हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 15 वर्षों में इन जिलों में 27 लाख से भी अधिक पेड़ काटे गए, जिनमें 60% खेजड़ी के थे। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य के लिए और 45 से 50 लाख की संख्या में पेड़ काटे जा सकते हैं। स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इसे पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं और शायद इसीलिए आंदोलनरत हैं। नीतिगत स्तर पर खेजड़ी के संरक्षण की जरूरत है। विशेष संरक्षण योजनाओं को बनाने की ज़रूरत है। थार शोभा जैसी
उच्च गुणवत्ता वाली हाइब्रिड नस्ल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों के साथ किसान, महिलाएं और छात्र छात्राओं तक खेजड़ी का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता है। स्कूल पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए और विद्यालय, विश्वविद्यालय परिसरों में इसका अधिक से अधिक रोपण किया जाए। हाल ही में सरकार ने कहा है कि कंपनियों के प्रोजेक्ट क्षेत्रों में खेजड़ी के पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये नए पौधे परिपक्व खेजड़ी का विकल्प नहीं बन सकते, जो दशकों से मरुस्थलीय जीवन और वहाँ की इकोलॉजी को सहारा देते आए हैं। खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन की धड़कन है। इसे बचाना सिर्फ पर्यावरण का नहीं, संस्कृति और अस्तित्व का सवाल है।